तो दोस्तों, अभिवादन स्वीकार। आज हम लोग करंट अफेयर की वीकली सीरीज में आप लोगों के समक्ष लेकर के आए हैं। उत्तराखंड में हाल ही में तीलू रौतेली पुरस्कार दिए गए हैं। उन तीलू रौतेली पुरस्कारों के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जो है हाल फिलहाल में राष्ट्रीय स्तर के करंट अफेयर की बात करूं तो भारत में कुछ लगभग 21 वेटलैंड आर्द्र भूमि क्षेत्र घोषित किए गए, उन क्षेत्रों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो पूरे लेक्चर में हम लोग इसे डिस्क्रिप्टिव तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, करंट अफेयर के इस सीरीज में आप लोग हमारे साथ बने रहिए और अपने साथ जो एक कॉपी और पेन लेकर के, नोटबुक लेकर, करंट अफेयर की एक नोटबुक लेकर के आप लोग देखिएगा वीडियोस को और नोट्स भी बनाइएगा। तो आइए हम लोग सर्वप्रथम बात करते हैं यहाँ पे को तीलू रौतेली पुरस्कार 2022 की बात करते हैं। तो सबसे पहले तीलू रौतेली पुरस्कार के बारे में बात करने से पहले सर्वप्रथम मैं तीलू रौतेली के बारे में बात करना चाहूंगा। तो आखिर जो तीलू रौतेली थी वो कौन थी? तो तीलू रौतेली की अगर मैं बात करता हूँ तो इन्हें जो है बीरबाला तीलू रौतेली के नाम से भी जाना जाता है और जो इनका वास्तविक नाम था तिलोत्तमा देवी था। क्या नाम था? तिलोत्तमा देवी था। और बेसिकली जो इनका संबंध था खत्यूरी शासन से माना जाता है। और जो तीलू रौतेली थी इसके द्वारा जो है मात्र 15 वर्ष की अवस्था से लेकर के 22 वर्ष की अवस्था तक, ठीक है, 22 वर्ष की अवस्था तक लगभग 7 युद्ध लड़े थे। और इसके द्वारा अंततः क्या होता है कि एक राजू या रामू रजवार, ठीक है ना, रामू रजवार नामक व्यक्ति होता है, वो युद्ध में पराजित हो जाता है। तो जो तीलू रौतेली होती है, तीलू रौतेली बेसिकली पानी पीने के लिए वहां पे रुकती है। तलवार नीचे रखा होता है उसने। लगभग आप लोगों ने नाम सुना होगा पूर्वी नयार नदी के बारे में। पूर्वी नयार नदी की मैं बात करता हूं तो जो पूर्वी नयार नदी है वह नदी उत्तराखंड का पामीर कहते हैं। दुधातोली श्रेणी से 5 नदियों का उद्गम होता है। तो उनमें से एक नदी आती है पूर्वी नयार। तो पूर्वी नयार की बात करें तो पूर्वी नयार के तट पर जो है रामू रजवार के द्वारा तीलू रौतेली की हत्या कर दी जाती है। तो ये उत्तराखंड की नहीं अपितु जो है पूरे भारत में, जैसे रानी लक्ष्मीबाई है या फिर अन्य नाम आप लोगों को पता होगा, रानी दुर्गावती है, इन्हीं की तरह से उत्तराखंड में ही नहीं अपितु पूरे भारत में इनकी वीरता के बारे में जाना जाता है। और मात्र 22 वर्ष की अवस्था में ये वीरगति को प्राप्त हो गई थी। तो दोस्तों आइए बात करते हैं तीलू रौतेली पुरस्कार की। तो हाल ही में लगभग 8 अगस्त को, ठीक है ना, 8 अगस्त 2022 को उत्तराखंड के माननीय राज्यपाल के द्वारा कुल 12 महिलाओं को तीलू रौतेली पुरस्कार देने की घोषणा की गई थी। और जो तीलू रौतेली पुरस्कार दिया जाता है वह पुरस्कार महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में दिया जाता है। किसके क्षेत्र में? महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में दिया जाता है। तो आगे बात करेंगे इसमें जो तीलू रौतेली पुरस्कार की बात करते हैं तो जो पहली बात करते हैं हम लोग डॉक्टर शशि जोशी। इनका संबंध साहित्य से है और ये जो है अल्मोड़ा जनपद से बिलोंग करती हैं। दूसरा आता है आपका दीपा आर्या। दीपा आर्य का संबंध खेल से है और इनका संबंध बागेश्वर जनपद से है। तीसरा नाम आता है इसमें मीना तिवारी। मीना तिवारी का जो संबंध है सामाजिक क्षेत्र से है और बेसिकली ये जो है उत्तराखंड के चमोली जनपद से बिलोंग करती हैं या फिर संबद्ध है। और चौथा आता है मंजू बाला। मंजू बाला को जो है बालिका शिक्षा के क्षेत्र में यह पुरस्कार प्रदान किया गया था और इनका संबंध चंपावत से है। और अगला नाम आता है पांचवा नलिनी गोसाई। नलिनी गोसाई बेसिकली जो ये है पत्रकारिता से जुड़ी हुई महिला हैं और इनका संबंध देहरादून से है। अगला नाम आता है प्रियंका प्रजापति। प्रियंका प्रजापति का संबंध खेल से है और ये उत्तराखंड के हरिद्वार जनपद से संबंध रखती हैं। और अगला नाम आता है विद्या महतोलिया। इनका संबंध शिक्षा एवं स्वच्छता से है। ये नैनीताल के पहाड़ पानी से संबंध रखती हैं, नैनीताल जनपद के पहाड़ पानी से। इनके द्वारा शिक्षा एवं स्वच्छता पर विशेष कार्य किए गए थे और इनके द्वारा अपने प्रारंभिक जीवन में नशा मुक्ति को लेकर भी काफी ज्यादा काम किया गया है। अपने क्षेत्र में ये काफी जानी मानी हैं। अगला नाम आता है सावित्री देवी की। तो सावित्री देवी को साहसिक कार्य के लिए जाना जाता है और इनका संबंध कहां से है? पौड़ी जनपद से है। अब अगला नाम दुर्गा खड़ायत। दुर्गा खड़ायत जो है महिला स्वयं सहायता समूह से बिलोंग करती हैं और ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जनपद से संबंधित है या फिर इनका मूल स्थान वहां है। आगे बात करते हैं 10वां गीता रावत। गीता रावत आजीविका संवर्धन से जुड़ी हुई है और इनका संबंध उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जनपद से है।
और आगे आते हैं लता नौटियाल। लता नौटियाल का संबंध सामाजिक क्षेत्र से है और ये उत्तरकाशी जनपद से बिलोंग करती हैं। और अगला 12वां नाम आता है प्रेमा नौटियाल का, और प्रेमा नौटियाल का संबंध है खेल से, और ये जो है उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जनपद से बिलोंग करती है। तो दोस्तों इसमें आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि तीलो रौतेली पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है और इस पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष से की गई थी। तो दोस्तों तीलो रौतेली पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 2006 से की गई थी और इसमें कुल जो है एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है और 31,000 रुपए इससे पहले दिए जाते थे, लेकिन वर्तमान में इसकी जो पुरस्कार राशि है बढ़ा करके 51,000 कर दी गई है। तो आगे बात करेंगे हम लोग, ये तो हो गया। और आपसे पूछ सकता है कि किस क्षेत्र में दिया गया, किस जनपद से संबंधित रखती है, या फिर महिला का नाम पूछ सकता है। तो दोस्तों इस पूरे चार्ट को आप लोग जो है अपने नोटबुक में जो है नोट डाउन करेंगे और आगे हम लोग बात करेंगे फिर आप लोगों से आर्द्रभूमि क्षेत्र या रामसर साइट के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि भैया जो आर्द्रभूमि क्षेत्र होते हैं होते क्या है, इन्हें वेटलैंड भी कहा जाता है। और बेसिकली आर्द्रभूमि क्षेत्र पृथ्वी का सबसे उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र होता है, सबसे उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र होता है। और इसकी अगर हम लोग बात करते हैं तो ये पानी को भी अपने अंदर जो है अवशोषित करता है। और इसके साथ ही अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें जो है कई मानवों को, हम लोगों को जो है कई महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान करता है। तो दोस्तों आइए हम लोग बात करते हैं। वैसे तो यूं तो जो है इससे पहले जुलाई 2022 तक वेटलैंड की संख्या या फिर आर्द्रभूमि की संख्या या फिर रामसर साइट की जो संख्या थी वह कितनी थी, हमारे यहाँ पे को 54 थी, लेकिन जुलाई के बाद इनकी संख्या बढ़ करके 21 हो गई है। कितनी हो गई? 21 हो गई है। और इनकी जो है टोटल संख्या अगर हम लोग मिला दें तो 75 उत्तराखंड में नहीं बल्कि अभी तो भारत में वर्तमान समय में कुल कितने 75 वेटलैंड या फिर रामसर साइट मौजूद हैं। तो दोस्तों बात करेंगे सबसे पहले रामसर साइट की। तो रामसर साइट, सबसे पहले रामसर संधि को याद करते हैं। रामसर संधि है क्या? रामसर संधि की बात करते हैं तो 2 फरवरी 1971 को ईरान का एक शहर है, रामसर नाम है उसका, जो कि कैस्पियन सागर के तट पर अवस्थित है। तो वहां पे को विश्व के विभिन्न देशों के मध्य एक संधि होती है आर्द्रभूमि को बचाने के लिए। तो उसके बाद यहाँ पे अब आपसे प्रश्न पूछेगा भारत जो है रामसर संधि में कब सम्मिलित होता है? तो भारत 1 फरवरी 1982 को रामसर संधि में सम्मिलित होता है। और भारत का पहला रामसर साइट जिसे भारत के द्वारा घोषित किया गया था वह था आपका कौन सा? पहला रामसर साइट चिल्का झील। चिल्का झील कहाँ पर अवस्थित है? उड़ीसा में अवस्थित है, और उड़ीसा में अवस्थित है। और जो चिल्का झील है इसकी अगर हम लोग बात करते, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये उड़ीसा में अवस्थित है, ध्यान रखिएगा इस बात को। आगे हम देखेंगे जो आर्द्रभूमि क्षेत्र की अगर हम लोग बात करते हैं, इसका जो उद्देश्य है रामसर साइट को घोषित करने का, पृथ्वी पर आर्द्र भूमियों का संरक्षण करना, ठीक है, यानी कि बायोडाइवर्सिटी या फिर जैव विविधता को बरकरार रखना इनका मुख्य उद्देश्य था। तो दोस्तों आगे बात करेंगे जो हाल फिलहाल में जोड़े गए हैं उनकी बात करते हैं। जो स्थल है, पहला स्थल आता है आपका पल्लिकरनई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट, ये तमिलनाडु में अवस्थित है। दूसरा आता है आपका पिचवरम मैग्रोव, ये भी तमिलनाडु में अवस्थित है। और तीसरा आपका आता है पाला आर्द्र भूमि, ये मिजोरम में अवस्थित है। फिर चौथा आता है आपका सारव्य सागर, ये मध्य प्रदेश में अवस्थित है। उसके बाद अगला स्थल आता है जो कि मेरे ख्याल से 3 अगस्त को घोषित किए गए थे। तो ये कुथनकुलम पक्षी अभ्यारण्य आता है आप लोगों का, ये तमिलनाडु में है। मन्नार की खाड़ी समुद्री बायोस्फीयर, ये भी बायोस्फीयर रिजर्व, ये भी जो है आप लोगों का कहाँ अवस्थित है? तमिलनाडु में ही अवस्थित है। उसके बाद अगला आता है आपका उद्यमार्थदपुरम पक्षी अभ्यारण्य, ये भी तमिलनाडु में है। उसके बाद वेदाथंगल पक्षी अभ्यारण्य आता है, ये भी आप लोगों का कहाँ पे अवस्थित है? तमिलनाडु में अवस्थित है। उसके बाद वेलोड पक्षी अभ्यारण्य आता है, ये भी तमिलनाडु में अवस्थित है। फिर आता है आप लोगों का पेम्बूर वेटलैंड, ये भी आपका तमिलनाडु में अवस्थित है। फिर अगला आता है सतकोशिया गार्स, ये आपका उड़ीसा में अवस्थित है। फिर एक और आता है आपका नंदा झील, नंदा झील आपका कहाँ पर अवस्थित है? गोवा में अवस्थित है। फिर आता है रंगथितु वीएस, तो ये आपका कहाँ पे? कर्नाटक में है। फिर आता है आपका सिरपुर आर्द्रभूमि, ये आपका कहाँ पे को है? मध्य प्रदेश में अवस्थित है। इसके बाद टम्पारा, हीराकुंड, अनुसुईया, ये तीनों की तीनों कहाँ पे हैं? अनुसुईया वेटलैंड, ये तीनों वेटलैंड जो आपके उड़ीसा में है। फिर अगला आपका यशवंत सागर हो गया, यशवंत सागर आप लोगों का मध्य प्रदेश में है। और अगला आपका आता है सचेंद्र थरेरू, और उसके बाद उडूर और कांजीरकुलम, ये तीनों आपके तमिलनाडु में है। और उसके बाद थाने क्रीक आता है, ये आपका महाराष्ट्र में है। और फिर 2 जो अंततः किए गए, हाइगम वेटलैंड हो गया और दूसरा आपका सारबुक वेटलैंड हो गया, ये आपके जम्मू कश्मीर में अवस्थित हैं। तो दोस्तों ये आपके वेटलैंड एरिया हो गए जो हाल ही में क्या कहते हैं भारत सरकार के द्वारा घोषित किए गए हैं। और
तो ये हो गया। तो दोस्तों ये आप लोगों की एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। वीकली करंट अफेयर का ये सेशन है हमारा। हम आप लोगों के समक्ष हमेशा प्रयास करेंगे कि भारत मतलब इंडिया और इंडिया के साथ साथ उत्तराखंड का जो करंट अफेयर है, जो कि आपके एग्जाम के परिप्रेक्ष्य से महत्वपूर्ण है, इस तरीके की वीडियो हम हर हफ्ते में एक एक वीडियो बना करके लेके आएंगे। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो सही लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।